मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल विस्तार में विधायक कलिता मांझी ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। कलिता मांझी पहले दूसरों के घरों में घरेलू सहायिका के रूप में सिर्फ 4,000 रुपए कमाती थी। साल 2014 से साधारण बूथ कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुए उनके इस अनोखे सफर को पीएम ने सराहा। सोचिए, जिस महिला के पास कभी खुद के घर का खर्चा चलाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, आज वो सीधे राजभवन के मंच पर पहुंचकर एक पूरे सूबे की कमान संभालने जा रही है। जी हां, या यूं कहें संभाल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों से सोमवार को एक ऐसी भावुक और ऐतिहासिक खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल विस्तार में आउस ग्राम से विधायक कलिता मांझी ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। राजनीति को केवल रसूखदार का क्षेत्र समझने वालों के लिए कलिता मांझी का यह सफर एक बड़ा जवाब है, क्योंकि कभी दूसरों के घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर महज 4,000 रुपए महीने कमाने वाली कलिता का यहां तक पहुंचना संघर्ष और धैर्य की एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कलिता मांझी के इस कड़े संघर्ष की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कर चुके हैं। एक बेहद साधारण परिवार में जन्मी कलिता मांझी का जीवन हमेशा घोर अभावों में बीता और उनके पति पेशे से एक प्लम्बर हैं। जनसेवा की भावना के साथ उन्होंने साल 2014 में एक साधारण बूथ कार्यकर्ता के रूप में अपने कदम आगे बढ़ाए। वह सुबह के वक्त 2 घरों में चौका बर्तन का काम निपटाती थी और शाम को पार्टी के प्रचार प्रसार में निकल जाती थी। साल 2021 के चुनाव में मिली हार के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा और वे लगातार 5 साल तक क्षेत्र की जनता के बीच डटी रहीं। इसी का नतीजा रहा कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में कलिता ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को 12,535 मतों के भारी अंतर से करारी शिकस्त दी। जमीनी स्तर पर काम करने के कारण कलिता मांझी अपने क्षेत्र में पेयजल, सड़क, पक्के मकान और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभावों को दूर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कलिता मांझी ने कहा कि उन्होंने कभी विधायक बनने तक के बारे में नहीं सोचा था। ऐसे में मंत्री बनना तो उनके लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। उन्होंने अपने आगामी कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि जब वे केवल विधायक थी तब उनकी चिंताएं और सोच सिर्फ आउस ग्राम विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहती थी। अब मंत्री पदभार संभालने के बाद उनकी जिम्मेदारी व्यापक हो गई है और अब उन्हें पूरे पश्चिम बंगाल के विकास व भलाई के बारे में सोचना है। कलिता मांझी का यह सफर आज देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा की एक अद्भुत गाथा बन चुका है। फिलहाल आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।